वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एल्डिहाइड कीटोन के यूनिट्स में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स है और दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला इसमें कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है और साथ में एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ है। इसको आप RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH के साथ लिख सकते हैं या आप इसको सिंपली RCOOH के साथ भी लिख सकते हैं। जब भी ये COOH किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो पीछे से जो साउंड प्रोड्यूस होती है जैसे सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, ये ओइक एसिड होती है। ठीक है, ये जो R है H होता है पहले मेंबर के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट मेंबर है उसके लिए R जो है दैट इज H, क्योंकि जो फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कार्बन का ही बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे अगर H लगाओ तो फर्स्ट मेंबर इसका जो है वो बन जाएगा। वो हम अभी नॉमेनक्लेचर में पढ़ते हैं। अदरवाइज जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएगा। इनको बहुत जनरली ना कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड्स कहा जाता है, क्योंकि जो हायर मेंबर्स होते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिनमें 12 से लेके 18 तक कार्बन एटम्स होते हैं, ये नेचुरल फैट्स में फाइंड आउट किए जाते हैं एज ए ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल इस फॉर्म में। तो इसकी वजह से हायर कार्बोक्सिलिक एसिड मेंबर्स जिनमें कार्बन का नंबर 12 से लेके 18 तक होता है, उनको हम फैटी वो नेचुरल फैट्स में फाइंड आउट किए जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फंक्शन ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं उनको फैटी एसिड्स बोल दिया जाता है। ठीक है, हमने नॉमेनक्लेचर करना है। नॉमेनक्लेचर को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं बताऊं आपको कि इनके दो तरह की नेमिंग हमने पढ़नी है। एक हमने इनकी नेमिंग पढ़नी है यूपिक नेमिंग, और एक हमने इनकी कॉमन नेमिंग पढ़नी है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि एक COOH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो। हम इनको फैटी एसिड्स कहते हैं, आपको पहले बता चुका हूँ। और इसमें जो कुछ कॉमन एसिड जो कि फैट्स का काम करते हैं, एक है पामेटिक एसिड C15H31 कार्बोक्सिलिक ग्रुप स्टीरिक एसिड। ये फार्मूला जो है C17H35 COOH है। ऑलिक एसिड C17H33 COOH। इनको ऑयल्स और फैट्स की, ये जो पामेटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, ऑलिक एसिड है, इनको ऑयल्स और फैट्स की हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन किया गया था। इनके जो कॉमन नेम हैं वो लेटिन नेम से ड्राइव हुए हैं या ग्रीक नेम से ड्राइव हुए हैं या प्लांट और एनिमल का जो सोर्स है उसके नाम से ड्राइव हुए हैं। जो पहला मेंबर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है। तो लेटिन में फॉर्मिक का लाल कीड़ी रेड एंट्स को कहा जाता है। तो रेड एंट्स की डिस्टिलेशन करने पे आपको फॉर्मिक एसिड जो है वो वहाँ से ड्राइव होता है। तो एंट्स को लेटिन लैंग्वेज में फॉर्मिका कहा जाता है, तो इसलिए जो फर्स्ट मेंबर है उसे फॉर्मिक एसिड कह दिया जाता है कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन नेमिंग में। लग गया पता? जो सेकंड मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिटिक एसिड है। तो लेटिन लैंग्वेज में
एसिटिक एसिड जो है उसको एसिटम कहा जाता है। ये विनेगर में फाइंड आउट किया जाता है और विनेगर को लैटिन लैंग्वेज में एसिटम कहा जाता है। इसका फॉर्मूला CH3COOH है। थर्ड मेंबर जो है, फोर्थ मैंने पहले लिखा हुआ है, थर्ड मेंबर जो है CH3CH2COOH, ये प्रोपाइनिक एसिड है। इसको जो है ग्रीक वर्ड प्रोटोन और पायोन से मिला के, प्रोटोन का प्रो और प्रोपायोन को ऐड करके पीछे इक एसिड लगा दिया था, प्रोपायोनिक एसिड। क्योंकि इसका नाम प्रोटोन पायोनिक या प्रोपायोनिक एसिड इसलिए रखा गया, प्रोटोन पायोनिक एसिड तो आपको नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए किताबों में, पर इसका नाम प्रोपायोनिक एसिड जो है वो आपको फ्रीक्वेंटली मिलेगा। ये ड्राइव किया गया प्रोटोन पायोनिक एसिड से। प्रोटोन का मतलब होता है फर्स्ट, पायोन का मतलब होता है फैट। तो फर्स्ट फैट वाले जो प्रॉपर्टीज़ थी इसमें फाइंड आउट की गई थी, तो इसलिए थर्ड मेंबर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका कॉमन नेम प्रोपायोनिक एसिड है। चौथा मेंबर जो है वो बासी बटर से ऑब्टेन हुआ था, जिसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और लैटिन लैंग्वेज में बटर को बोटायरम कहते हैं। तो हमने चौथे मेंबर का नाम जो कि CH3CH2CH2COOH है, उसका कॉमन नेम बटायरिक एसिड रखा। पांचवा मेंबर जो है C4H9COOH, उसको कॉमन लैंग्वेज में वैलेरिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये एक प्लांट की रूट, प्लांट का नाम है वैलेरियन रूट प्लांट। वैलेरियन प्लांट की रूट से वैलेरिक एसिड फाइंड आउट किया गया। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है कि हमने इनको नेचुरल सोर्सेज से ही ड्राइव करना है, अब हम इनको लैब में सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। बट इनिशियली इनको जो था हमने प्लांट सोर्सेस, एनिमल सोर्सेस एटसेट्रा से फाइंड आउट किया था। गॉट इट? तो ये कॉमन नेम की मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है। इनकी नेमिंग करने से पहले मैं बता दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन उसे अल्फ़ा कहते हैं। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होता है तो उसे अल्फ़ा के नाम से बुलाया जाता है। फिर नेक्स्ट कार्बन को बीटा, फिर गैमा, फिर डेल्टा। लेकिन यूपिक नेमिंग में अरेबिक नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। नाउ जो फर्स्ट मेंबर है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में, हम इनकी नेमिंग करने जा रहे हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में जो फर्स्ट हमारे पास मेंबर है वो है HCOOH। तो एक कार्बन हुआ ना इसमें, एक कार्बन का मतलब मिथ। उसके बाद एक कार्बन वाला है तो ए नहीं आएगा, ई को डिलीट कर देना है। क्यों? क्योंकि इसका सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड है। ओइक एसिड में ओ जो है वावल है, ई भी वावल है, दोनों वावल इकट्ठे नहीं जाएंगे, तो इसका यूपिक नेम हो गया मिथेनोइक एसिड। कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं। दो कार्बन वाला जो कंपाउंड है दैट इज़ इथेनोइक एसिड, उसको कॉमन नेम में उसका कॉमन नेम जो है एसिटिक एसिड है। तीन कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट्स ए प्रोपेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम जो है प्रोपाइनिक एसिड है। एक्सप्लेन कर दिया आपको कि प्रोपाइनिक एसिड क्यों है। चार मेंबर वाला, चार कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको
IUPAC नेमिंग में बिटेनिक एसिड और कॉमन नेम में बटायरिक एसिड कहा जाता है। ऐसे ही 5 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे 5 कार्बन है, तो पेंट सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, एन ई को काट के पेंटेनोइक एसिड, और कॉमन नेम इसका वैलेरिक एसिड है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद हमारे पास जो है ये दो, एक तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही है और साथ में सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन भी लगा हुआ है। तो फिर जो ब्रोमीन है ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसे प्रीफिक्स बना लेंगे और ये सेकंड कार्बन पे है 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। और मैंने बताया था कि कॉमन नेमिंग में जो फंक्शन ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन है अल्फ़ा होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स में भी बताया था, और उसका नेक्स्ट कार्बन बीटा होता है। अल्फ़ा पे ब्रोमो है, अल्फ़ा ब्रोमो प्रोपाइनिक एसिड। ठीक है। उसी तरह से हमारे पास जो है बीटा पोजीशन पे मिथाइल है, ये प्रीफिक्स है, और ये 4 कार्बन इन टोटल 1 2 3 4 और ये 5, टोटल जो है 5 है। तो नंबरिंग जब करनी है 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल बिटेनिक एसिड। जो 7th कंपाउंड है और 5th कंपाउंड है, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। मतलब लाइक इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन जो है 10 है, इसमें भी 10 है। तो ये अगर वैलेरिक एसिड है तो इसको आप ब्रांच चेन बना लिया आपने, इसको आइसो वैलेरिक एसिड कहते हैं। जो 8वां कंपाउंड हमारे पास है, 8वां स्ट्रक्चर नेमिंग के लिए है, इसमें 2 फंक्शन ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, कीटोन भी है। तो इसको 1 2 लिखेंगे, 2 पे ऑक्सो इथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम ग्लाइऑक्सिलिक एसिड है। अच्छा, अब हमारे पास जो है फिर से 2 फंक्शन ग्रुप हैं। जब 2 फंक्शन ग्रुप होते हैं तो प्रेफरेंस सीरीज़ को रेफ़र किया जाता है। प्रेफरेंस सीरीज़ में जो कार्बन वाले फंक्शन ग्रुप होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है, वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होते हैं, और जो नॉन कार्बन वाले फंक्शन ग्रुप होते हैं उनका नाम बदल दिया जाता है। तो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो इट्स 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लैक्टिक एसिड, या अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है तो इसे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपाइनिक एसिड भी कह सकते हैं, या प्रोपेनिक एसिड कह सकते हैं। गॉट इट बच्चा? आगे नेमिंग में हमारे पास है डबल बॉन्ड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 प्रॉप हो गया, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 पे ईन हो गया, ओइक एसिड, प्रॉप टू ईन ओइक एसिड, और इसको अक्राइलिक एसिड कॉमन नेम में कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेकंड और थर्ड पे के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये बिट टू इनोइक एसिड है, इसको कॉमन नेम क्रोटोनिक एसिड कहते हैं। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड होता जो आप पढ़ के आए हो तो आप देखना वहाँ पे जाके ये वाला चार्ट, क्रोटोन एल्डिहाइड कराया हुआ है, क्रोटोन एल्डिहाइड, और यहाँ पे क्रोटोनिक एसिड, और ये वाला कंपाउंड भी वहाँ पे है एल्डिहाइड के साथ, वहाँ पे इसका नाम अक्राइल एल्डिहाइड है, यहाँ पे अक्राइलिक एसिड है। ये मैंने एल्डिहाइड में करवाया था, यहाँ पे CHO था, इसका नाम कॉमन मैंने सिनामल एल्डिहाइड लिखवाया था, यहाँ पे सिनेमिक एसिड है।
ठीक है। 3 पे बेंजीन लगी हुई है, तो 3 पे बेंजीन जब लगी हुई है, और मैंने बताया था कि जब फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के साथ नहीं लगता तो उसको फिनाइल कहते हैं, और ये प्रीफिक्स होता है। 3 पे फिनाइल है, 3 फिनाइल, फिर प्रॉप 2 पे ईन है, 2 पे ईन है ओइक एसिड। कॉमन नेम इसका सिनेमिक एसिड। अगर CHO लगा होता सिनामल एल्डिहाइड। ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है प्रॉप हो गया, 2 पे आइन हो गया, ई को तो डिलीट करना ही करना है, ओइक एसिड, और इसका कॉमन नेम प्रोपाइलिक एसिड है। अगर आपके पास कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो फिर इसको ओइक एसिड नहीं बोलना, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलना है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम इसका नहीं है। गॉट इट? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेरे पास एक और है फंक्शन कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और एल्डिहाइड भी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेफरेंस सीरीज में पहले आता है, और ये ऑक्सो ग्रुप जो है या कार्बोनिल ग्रुप जो है बाद में आता है। तो नंबरिंग इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करेंगे, ये प्रीफिक्स हो जाएगा। ये सेकंड कार्बन पे है, 2 मिथाइल, 3 पे ऑक्सो, टोटल कार्बन 3, प्रोपेनोइक एसिड, या इसे अल्फा प्रोपाइल अल्फा फॉर्माइल प्रोपाइनिक एसिड भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा फॉर्माइल प्रोपायोनिक एसिड। ठीक है बच्चा, ये फॉर्माइल ग्रुप हो गया, ये 3 कार्बन का प्रोपाइनिक एसिड हो गया, और ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे ये फॉर्माइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, गॉट इट बेटा? चलो आगे चलते हैं। आगे मेरे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें 2 कार्बन है, इथेन, ई लगाना अब, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब डाइओइक एसिड, तो ये इथेन 1,2 डाइक एसिड है। कॉमन नेम ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कॉमन नेम्स आर रिटन इन ब्रैकेट। ठीक है, कॉमन नेम इसका ऑक्सैलिक एसिड है। 3 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये प्रोपेन हो गया 1 2 3। ठीक है, 1 और 3 पे डायोइक एसिड लगा है। कॉमन नेम इसका मेलोनिक एसिड है। तो ये कॉमन नेम जो मैंने यहाँ पे दिए हैं वो इम्पॉर्टेंट वाले सारे दिए हैं, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, 4 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ब्यूटेन हो गया, और फर्स्ट और 4 पे डाइक एसिड है। कॉमन नेम इसका सक्सेनिक एसिड है। 5 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है या डायोइक एसिड है, पेंटेन 1,5 डाइक एसिड। कॉमन नेम इसका ग्लूटेरिक एसिड। अब हमारे पास 6 कार्बन वाला 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो गया, फर्स्ट और 6 पे डाइक एसिड है, साथ में इसका कॉमन नेम जो है वो एडिपिक एसिड है। यहाँ तक थे आपके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर हो गए होंगे so far as डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंसर्न्ड। क्लियर है बेटा?
ओके, चलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ये 1993 की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग है। मतलब आप कह सकते हैं कि अ, हमने ये वाले नाम हमने अपनी ग्रेजुएशन कोर्सेज में ये नाम ऐसे नहीं पढ़े हुए हैं, आप ऐसे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि मेरी ग्रेजुएशन वाज वे आई मीन बिफोर 1993। तो 1993 के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली ये नेमिंग होने जा रही है। ये नेमिंग जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक के एसिड्स के लिए है। जब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन की चेन में प्रेजेंट है तो नंबरिंग करना डिफ़िकल्ट है, 1 2 3 4 5, तो इसको कोई नंबर नहीं मिलता, ये तीनों एक जैसे हैं। तो 1993 की रिकमेंडेशन में कहा गया तीनों को ही नंबर मत दो, तीनों को ही पेरेंट चेन में मत काउंट करो, इनको कर दो 1 2 3, तीनों को बाहर निकाल दो। ये प्रोपेन हो गया फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको ओइक एसिड नहीं बोलना, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलना है। क्या बोलना है? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलना है। हमारे टाइम में फॉर्मली समझते हो, मतलब कि 1993 से पहले इसका नाम कुछ और होता था। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 पे इसको कार्बोक्सी कह देते थे और ये 5 कार्बन की चेन हो जाती थी। पेंटेन 1,5 डाइक एसिड, हम ये पढ़ के आए हुए हैं। और ये बहुत सारे जो पुराने एमसीक्यूज हैं किताबों में, तब आईआईटी मेंस की बजाय ट्रिपल ई होता था, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन जो है 1993 से पहले जब एमसीक्यूज में आया है, तो वो दैट वाज कि या स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते थे, या कई स्टेट्स में वो भी नहीं होते थे, तो या सब्जेक्ट में हम इसको पढ़ते थे 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइक एसिड 1993 से पहले। लेकिन नाउ यू डोंट हैव टू लर्न इट, नो नीड, आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया। अब इसमें भी 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। पर ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली चेन के साथ नहीं लगा हुआ, तो ये पेरेंट चेन हो गई हमारी। और थर्ड कार्बन पे ये जो CH2 की जगह अगर CH3 लगा होता तो उसे मिथाइल कहते हैं। उसका एक हाइड्रोजन मिथाइल का निकाल के वहाँ पे कार्बोक्सिलिक लगा दिया, तो ये हो गया 3 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर कार्बोक्सी मिथाइल ब्रैकेट क्लोज पेंटेन 1,5 डाइक एसिड। ये NCERT में गिवन है, दिस इज गिवन इन NCERT। नहीं, ऊपर वाला भी गिवन है, आई मीन टू से इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैंने आपको एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर जो है वो करवाया। कॉमन नेम्स, you pick name, I'm sure you will be able to handle this, right? Thank you very much. I hope you have understood this. We call it a day. Have a great day. Love you all.